कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच खींचातान चल रही थी, उस घटनाक्रम में 2 दिन पहले डीके शिव कुमार वाराणसी के साधुओं को बुलाते हैं। वाराणसी के साधु डीके शिव कुमार के आवास पर जाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और एक संदेश कर्नाटक से दिल्ली भेजा गया था, जो सीधे तौर पर गांधी परिवार के लिए था कि आप इस बात को समझ लीजिए कि जो आप मुझे झुकाना चाहते हैं सनातन के खिलाफ, वो नहीं हो पाएगा। मैं राजनीति कांग्रेस की करूंगा, लेकिन धर्म सनातन ही अपनाऊंगा। मैं सनातन विरोधी राजनीति नहीं कर सकता। इसके बाद बीते दिन सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट वायरल हुए। एक डीके शिव कुमार की तरफ से आया, दूसरा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से आया। और इस पोस्ट के सामने आने के बाद जिस बात की आशंका कर्नाटक में पिछले 1 महीने से नहीं 2.5 साल से जताई जा रही थी कि एक दिन वो आएगा जब डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस को छोड़कर कर्नाटक में कांग्रेस की इस एक परिवारवाद की राजनीति को छोड़कर अपना नया कदम बढ़ाएंगे, आखिरकार वो वक्त आ गया। कैसे, ये मैं बताता हूं। डीके शिव कुमार ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने सीधे राहुल गांधी को चुनौती दे डाली। डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी को इस बात का सीधे तौर पर इशारा किया कि या तो अपने शब्दों पर आ जाओ या तो कह दो कि तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे शब्दों में कोई दम नहीं है। इस पोस्ट में डीके शिव कुमार ने लिखा कि वर्ड पावर इज अ वर्ल्ड पावर, यानी कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत होती है और जो अपने शब्दों पर बना रहता है उसी की असली ताकत होती है। इस तरह का उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस पोस्ट के जवाब में सिद्धारमैया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे जो शब्द हैं वो कर्नाटक की जनता के लिए थे और कर्नाटक की जनता ही हमारी दुनिया है। अब ये शब्द कौन से हैं और किसकी बात चल रही थी? दरअसल जो 2.5 साल पहले राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार से वादा किया था कि आप 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया को कुर्सी दे दीजिए, इसके बाद आपको सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन 2.5 साल आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया तो बदले ही, गांधी परिवार भी पलट गया। और ये पहली बार हो रहा है जब डीके शिव कुमार को विश्वासघात झेलना पड़ रहा है, जब डीके शिव कुमार को कांग्रेस हाईकमान के सामने हाथ पसारना पड़ रहा है। हालांकि उनके लिए कुर्सी की जो दूरी है वो बहुत कम हो सकती थी। एक ही प्रस्ताव दिया गया था कि आप हिंदू विरोधी राजनीति कीजिए, आप सनातन विरोधी राजनीति कीजिए। ये डीके शिव कुमार ने इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जमीर इसकी मुझे इजाजत नहीं देता है। आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो मेरी काबिलियत बनाइए और जो मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी राजनीति में किया है उसे देखकर मनाइए। यह नहीं हो पाया। अब खबर निकल कर आई इस बीच कि राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने दोनों ने मन बना लिया और उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। गांधी परिवार की ओर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सिद्धारमैया को हरी झंडी दे दी गई है। सिद्धारमैया को यह कह दिया गया है कि आपकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, बस आप अपने विधायकों को अपने पास रखिए ताकि किसी तरह की बगावत ना हो सके। इस बीच जो अपडेट सामने आई उसने पूरी तरह से कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर सनसनी मचा दी है। इस अपडेट ने बता दिया है कि कर्नाटक का जो अपना नया मुख्यमंत्री होने वाला है वो फिलहाल इस सरकार से नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही गांधी परिवार ने इंकार किया डीके शिव कुमार के लिए, डीके शिव कुमार तत्काल महाराष्ट्र पहुंच गए। महाराष्ट्र से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि डीके शिव कुमार को सीधे देवेंद्र फडणवीस टैकल कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के सीधे संपर्क में डीके शिव कुमार है, क्योंकि सीधा सा जो कनेक्शन है डीके शिव कुमार का भारतीय जनता पार्टी में वो संगठन से नहीं है। डीके शिव कुमार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक सीधा अप्रोच उन्हें मिला है और वो वापस घर वापसी करने वाले हैं। अब
अब जब ये खबर निकलकर सामने आ गई कि डीके शिव कुमार महाराष्ट्र पहुंचे और नागपुर में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता है राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट किया, दिलचस्प ट्वीट है, और अगर आप इस ट्वीट को पढ़ सकते हैं, इसके पीछे छिपे हुए एक सच को समझ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी राजनीति बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट किया जिसमें सिद्धारमैया के 3 वीडियो हैं। पहला वीडियो 2019 का है, दूसरा 2023 का है और तीसरा 2025 का है। इन तीनों वीडियो में सिद्धारमैया माफ कीजिएगा, डीके शिव कुमार अलग अलग मौके पर संघ प्रार्थना को गा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम। अब इस लाइन के साथ ऊपर राधिका खेड़ा लिखती हैं कि वंस अ स्वयं सेवक ऑलवेज अ स्वयं सेवक। जो एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो जाता है, वो हमेशा स्वयं सेवक रहता है। अब जाहिर सी बात है कि जो राधिका खेड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के डेप्यूटी सीएम को वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कोई लापरवाही में नहीं बता रही हैं, कोई जल्दबाजी में नहीं बता रही हैं, बल्कि भाजपा के भीतर यह खबर आ चुकी है कि डीके शिव कुमार गांधी परिवार के परिवारवाद की राजनीति को ठुकराकर और सनातन हिंदू विरोध की राजनीति को ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी की ओर चल पड़े हैं। महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, नागपुर तक बातें जा रही हैं और किसी भी वक्त बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा उलटफेर आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा। दूसरी जो बात आ रही है सामने, डीके शिव कुमार महाराष्ट्र किस दिन गए? जिस दिन कर्नाटक के उडुपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक आना और डीके शिव कुमार का महाराष्ट्र चले जाना, ये पूरे कनेक्शंस बन रहे हैं कि इशारा मानो मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि वो अपने कार्यक्रम से जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में चल रही इस उथल पुथल के बीच पीएम मोदी का जाना, और पीएम मोदी कभी भी राजनीतिक संदेश दिए बिना वापस नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर डीके शिव कुमार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब एक बार फिर से दक्षिण के कर्नाटक में कमल का परचम आपको देखने के लिए मिल सकता है, और हो सकता है ये नवंबर महीने की आखिरी तारीख तक आपको कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री का नया चेहरा नजर आ सकता है। और मेरी एक विनती है आपसे, एबीसी हिंदी लगातार आप देख रहे हैं, हमें समर्थन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट कीजिए। हमारी खबरों में, हमारे पॉलिटिकल विश्लेषण में आपको क्या खामी नजर आ रही है, या आप अपनी कौन सी एक विचारधारा को साझा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं और लगातार आप लोग जो सराहना एबीसी हिंदी की कर रहे हैं, एबीसी हिंदी की इस राष्ट्रवाद की लड़ाई में, विचारधारा की लड़ाई में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम राष्ट्रवाद की इस दहाड़ को देश के कोने कोने तक ले जा सकें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।